टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको एटॉमिक मास भी हम कह सकते हैं और मास नंबर भी कहते हैं। जो आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी दैट इज एटॉमिक नंबर। दिस इज योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th। एटॉमिक नंबर इज of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे पता चलता है कि न्यूक्लियस, एज यू नो कि न्यूक्लियस में 2 एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर से हम कैसे पता करते हैं कि दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में वो उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल जी से। अब इसमें आप लोग डेफिनेशन आप लिख के आगे आप हेडिंग दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आप नहीं भी ऐड करते देन इट्स ओके, आप उसको रिप्रेजेंटेशन को आप जो है डेफिनेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms and it is represented by symbol Z। ठीक है, Z जो है अब किसी और एलिमेंट की सिंबल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। देन आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, सो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपने इसको लर्न करना है और आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, दिस इज द explanation। As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, रानिया कफील स्विच ऑफ योर वीडियो। Hence, each element has a specific atomic number। हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जो कि किसी और एलिमेंट का नहीं है। ठीक है, और हर एलिमेंट का अपना ही एक एटॉमिक नंबर है और इसी वजह से उस एटॉमिक नंबर को उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, आगे हम करेंगे एग्जाम्पल्स। यू विल राइट द हेडिंग, मेन हेडिंग आएगी आपकी एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स के आगे आप लोग हाईलाइट करके लिखेंगे जो आप फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हो, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है उनके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। सो देयर एटॉमिक नंबर इज Z इज इक्वल टू 1। सो अगर आपको, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है? अगर आपको Z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपको कहा गया कि इस एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा एलिमेंट है। सो अगर आपको पता है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स का पता है तो आपके माइंड में फौरन आपको आएगा कि जो 1 एटॉमिक नंबर है ये तो हाइड्रोजन का है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 1 इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कार्बन। All atoms in carbon have 6 protons। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो जितने भी एटम्स हैं कार्बन के, कार्बन एलिमेंट में उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। Z is equal to 6। This is your second example। Z is equal to 6 is the atomic number of carbon and
as well as the identification number of carbon. So next element है oxygen. Oxygen, all atoms have 8 protons having atomic number Z is equal to 8. So 8 जो है identification number and atomic number of oxygen. The next example is sulfur having 16 protons. कितने protons हैं उसमें? 16 है, so इसका atomic number 16 है. ठीक है, ये आपका था atomic number. अगर आपको short में आए तो आपने definition, representation और साथ में आपने examples आपने लिखनी है. ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो आप अगर रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो आपको इसी 2 एग्जांपल्स भी आप ऐड कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपने 4 एग्जांपल्स ही देनी है. लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने लॉन्ग में जो है वो ज्यादा एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो ऐड करनी है. योर नेक्स्ट हेडिंग इज मैस नंबर. ठीक है, इसको हम मैस भी कहते हैं, मैस नंबर भी कहते हैं, और इसको एटॉमिक मैस भी कहा जाता है. ठीक है, सो एटॉम मैस नंबर इज द सम ऑफ. ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब उनका सम लिया जाता है, उनको ऐड कर दिया जाए, तो वो उसका मैस नंबर होता है. ठीक है, बिकॉज जो एटम का, एक एटम का जो टोटल मैस है वो उसके न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनका अगर उनको सम कर दिया जाएगा तो वो उस एटम का मैस नंबर होगा. सो द मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए. ठीक है, इसको हम ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल ए जो है वो किसी और एलिमेंट का सिंबल नहीं है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मैस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स. ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उनके मैस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल ए जो है वो यूज की जाती है. अब इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. Z is atomic number, ठीक है, and N is number of neutrons. N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, स्मॉल लेटर n है. जहां जहां जिस कैप में लेटर दिए हों आप लोगों ने उसी कैप में लिखना होता है. ठीक है, अगर जहां पर कैपिटल दिया हुआ है वहां पे आपने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, और जहां स्मॉल लेटर्स हैं वहां आपने स्मॉल लेटर्स लिखने हैं. ठीक है, सो A कैपिटल इज इक्वल टू Z कैपिटल plus n small. Z represents the atomic number and n represents the number of neutrons. So next 6 examples आ गई. ठीक है, each proton and neutron has 1 AMU mass. ठीक है, इस लाइन को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. उसके बाद मैं आपको ये लाइन मार्क करवाऊंगी. जी, आगे हमने एग्जाम्पल्स मार्क करनी है. ठीक है, जी एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल में क्या है आपके पास? हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक नंबर भी किया था अभी. हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि एक ही प्रोटॉन है. तो इसका मैस नंबर क्या होगा? A इज इक्वल टू Z प्लस एन. Z इसका 1 है, प्लस 0 क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है कोई, तो वो A इज इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, कार्बन. कार्बन में क्या है कि 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स हैं. सो उसका मैस नंबर क्या होगा? A इज इक्वल टू 12. अब आपका ये टेबल है, टेबल 1.5 इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, इसमें आप लोगों ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स के आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और कितने ही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, और अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर दिया जाए तो वो उसका
मैस नंबर होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन का है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने सबको आपने ये सारा टेबल लर्न करना है, क्योंकि इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 है, सो इस एटॉमिक नंबर इज 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 20, देन 20 प्लस 20 उसका एटॉमिक मास और मास नंबर हो जाएगा, दैट इज 40, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कैल्शियम, आगे ऑप्शन दिए हो सकते हैं, ठीक है, या एटॉमिक नंबर से या मास नंबर से आपको जो है वो आप एमसीक्यू आ सकता है इस टेबल में से। जी, नाउ नेक्स्ट इज बुक एग्जांपल नंबर 1.1 है, ठीक है। बुक एग्जांपल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड में भी काफी दफा आती हैं, रिपीट जो है होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप हम साथ साथ जो है वो टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाएंगे। जी, हाउ मेनी, आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। एक एटम है और उसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, हैविंग ए इज इक्वल टू 238, ठीक है। ए क्या है उसका मास नंबर जो कि 238 है, और जी जो है दैट इज एटॉमिक नंबर दैट इज 92, ठीक है। सो फर्स्ट हम सोल्यूशन में आ जाते हैं, दिस इज अ सोल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आपने इसका डाटा डेवलप करना है, ठीक है। जो भी आपने न्यूमेरिकल जो है वो जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या चीज जो है वो दी गई है, प्रोवाइड है, वो हम उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं, और जो सी चीज हमने उसमें से फाइंड आउट करनी है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है। डाटा में अब हमारे पास क्या गिवन है, ए दैट इज मास नंबर इज इक्वल टू 238, जी इज इक्वल टू 92, ठीक है, जो कि एटॉमिक नंबर है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हमने वो कैसे हम करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज यू नो इज इक्वल टू जी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर अगर 92 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 92 है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला ऊपर जो है ये यूज करना है, दिस वन, ठीक है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जी प्लस एन, ठीक है। हमारे पास जी भी गिवन है, हमारे पास ए भी गिवन है, तो हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी जो है वो ए के साथ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आएगा, दैट इज number of neutrons is equal to a minus z, a is 238 और जो z है that is 92, उनको माइनस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है that is 146, ठीक है। मींस के जो n की वैल्यू है वो स्मॉल लेटर n की वैल्यू वो 146 है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है एग्जाम्पल 1.1 कंप्लीट होगी। इसकी आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस जो है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जरूर करनी है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह कल करेंगे।